यह बात रामपुर नामक एक छोटे से गांव की है, जहां मुश्किल से ही 4 या 5 परिवार रहा करते थे। उसी गांव में एक छोटा सा घर जो कि झोपड़ी से बना हुआ था, वहीं एक छोटा सा परिवार रहा करता था, जहां एक बूढ़ी औरत अपने बेटे नारायण के साथ रहती थी। नारायण की माता अब बूढ़ी व अक्सर बीमार रहा करती थी, इसलिए वह घर का ही काम किया करती। अब नारायण जवान हो गया था, इसलिए वह घर चलाने के लिए एक सेठ के घर में काम करने के लिए जाया करता। नारायण सेठ के घर में झाड़ू पोछा का काम किया करता था, लेकिन नारायण को इस काम से थोड़े ही पैसे मिलते, जिनसे कि घर में मुश्किल से ही एक वक्त का खाना बन पाता था। घर पहुंचते ही उसकी माँ उसे कहती है, आओ बेटा, मैंने खाना बनाया है, चलो खाना खा लो, तुम थक गए होंगे। फिर दोनों ने खाना खाया। अब सोने का वक्त भी हो चुका था, लेकिन सोने के लिए उनके घर में ना ही तो खाट थी, ना ही तो कोई कंबल था। अपनी माँ को ऐसे सोते देख नारायण कहता है, बस आज की रात कट जाए, कल से मैं माँ के सोने के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर कर लूँगा। और फिर थोड़ी देर बाद अगली सुबह हो जाती है। उनकी झोपड़ी के बाहर एक पेड़ था। नारायण काम पर जाने से पहले उस पेड़ को पानी देता था। पानी देते ही उसके मन में एक विचार आया और वह बोला, क्यों ना मैं इन छड़े हुई पत्तियों को एकत्रित करके घर में ढेर बना लूं, और बाद में माता के सोने के लिए एक गद्दा बन जाएगा, जिसमें कि वो आराम से सो सकें। अब नारायण पेड़ की पत्तियों को कमरे में ले जाकर एक जगह इकट्ठा करने लगा। अब नारायण प्रतिदिन सुबह उठता, काम पर जाने से पहले पेड़ को पानी देता और उसकी छड़ी हुई पत्तियों को कमरे में ले जाकर ढेर लगाता। एक दिन नारायण अपने काम पर गया हुआ था और घर में माँ ने देखा कि पत्तियों का रंग बदलकर सुनहरा हो गया है। ये पत्तियाँ कहीं सोने की तो नहीं हो गई। यह सोचकर नारायण की माता उन्हें दुकान में बेचने के लिए चली गई। थोड़ी देर चलने पर ही उन्हें वह दुकान मिल गई। अब माता ने सारी पत्तियाँ दुकानदार को दे दी, लेकिन लालची दुकानदार ने सारी सोने की पत्तियाँ लेकर बदले में थोड़े से ही चावल दिए। और माता से पूछ भी लिया कि यह पत्तियाँ तुम्हें कहाँ से मिली। और भोली माँ ने भी उसे सब कुछ बता दिया और थोड़े से ही चावल लेकर घर को वापस आ गई। उसी रात दुकानदार उस पेड़ के पास गया और बहुत सारी पत्तियां और टहनियां तोड़कर घर को ले गया। उसे लगा अब मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, लेकिन पत्तियां बिच्छुओं में बदल गई और टहनियां सांपों में बदल गई, जिन्होंने उस लालची दुकानदार को मार डाला। और अब नारायण प्रतिदिन अपने पेड़ को पानी देता और उससे जो छड़ी हुई पत्तियां सोने में बदल गई थी, उन्हें शहर में जाकर बेचा। सोने की पत्तियां बेचकर नारायण भी अब बहुत धनवान हो गया था। उसकी और उसकी माता की किस्मत भी बदल गई थी। उन्हें कभी अपने जीवन में लालच नहीं था, इसलिए अब वे दोनों बहुत खुश थे।